तो चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास आपका 8 क्लास है और सब्जेक्ट है मैथ्स। तो ये याद रखिए कि 1 स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 2 स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 3 स्क्वायर जो होता है 9 होता है, फिर 4 स्क्वायर जो होता है वह 16 होता है, 5 स्क्वायर जो होता है 25 होता है, और 6 स्क्वायर जो होता है वह 36 होता है, फिर 7 स्क्वायर जो होता है वह आपका 49 होता है, 8 स्क्वायर जो होता है वह 64 होता है, 9 स्क्वायर जो होता है वह 81 होता है। ठीक है, तो यह 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 10 स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है 100 होता है। सारे का यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर यह होता है तो आपका क्या हो जाएगा, वह स्क्वायर होगा। यानी कि फॉर हैविंग स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है कि कंडीशन होना चाहिए कि कंडीशन यूनिट प्लेस of a given number should be क्या क्या होना चाहिए, 0 1 4 5 6 एंड 9। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है तो वह जो है मे बी स्क्वायर, वह स्क्वायर हो सकता है। और अगर यहां पे याद रखिएगा, इफ यूनिट प्लेस इज क्या क्या 2 3 7 8 2 3 7 8 अगर रहे, क्या क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, देन the given numbers is not square, वह स्क्वायर नहीं होगा। यह हमेशा याद रखिएगा। यूनिट प्लेस जो है अगर 0 1 4 5 6 और 9 रहे तो देन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देन द गिवन नंबर मे बी स्क्वायर, तो वह स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, वह स्क्वायर हो सकता है। कब हो सकता है, जब आपका 0 1 4 5 6 और 9 रहेगा तब। और अगर 2 3 7 8 रहेगा तो वह स्क्वायर नहीं होगा। तो यह दोनों कंडीशन जो है, कंडीशन 1 कंडीशन 2, यह चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कि टू फाइंड the unit place of square of given number। ठीक है, तो यूनिट प्लेस जो है, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ हो उसका यूनिट प्लेस जो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वह भी बिना कैलकुलेशन का, बिना हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए। तो यह याद रखिएगा, फर्स्ट इफ यूनिट प्लेस 1 और 9, अगर 1 और 9 अगर हो, देन यूनिट प्लेस ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी 1। अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस जो है 1 है या 9 है और उसका स्क्वायर करना है और उसका यूनिट निकालना है तो यूनिट क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर, इफ यूनिट प्लेस
इज क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस? अब जो देखो कि अगर 2 हो जाए और 8 हो जाए, 2 और 8, देन यूनिट प्लेस of given number always क्या होगा? always is आपका 4। अगर यूनिट प्लेस 2 और 8 है तो जो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, जगह का स्कार्सिटी है। थर्ड नंबर जो है कि इफ यूनिट प्लेस of given number is आपका कौन कौन सा? 4 and 6, then यूनिट प्लेस of square of given number is always 6। तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? अगर 4 और 6 है कोई नंबर और तो उसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? उसका यूनिट प्लेस 6 से ही होगा ना। 4 नंबर, इफ यूनिट प्लेस ऑफ गिवन नंबर इज 5, then यूनिट प्लेस of square of number is 5। ठीक है, अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, और अगर 0 अगर आपका 0 अगर हो, यानी कि 5 लास्ट नंबर, इफ यूनिट प्लेस ऑफ given number is 0, then unit place of their square is 0। क्लियर? तो अगर 0 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका होता है वह चीज हम लोग इससे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट हम लोग किस तरह से निकालेंगे वह चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1 स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 2 स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 3 स्क्वायर जो होता है 9 होता है, फिर 4 स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, और 7 स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, 8 स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, और 9 स्क्वायर जो होता है 81 होता है। यह चीज हम लोग को क्या करना है? रिमेम्बर रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब इससे ही सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि यह देखिए कि 941 यह 941 जो है आपका 941 जो है, या ना ले लो या आप ले लो 961। ठीक है, 961 जो है वह आपका स्क्वायर रूट है या स्क्वायर है या नहीं है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकल जाए तो यह स्क्वायर है। ठीक है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि यह याद रखिएगा। सबसे पहला काम क्या है, 961 यह करने के बाद इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, इसको कर दिए 961 को। ठीक है, और यह देखिए यह मेरा हाथ क्या है? राइट हैंड है। राइट से लेफ्ट किधर जाएंगे? राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से राइट से लेफ्ट, यानी यह आपका राइट है और यह आपका लेफ्ट है। तो राइट से लेफ्ट जो है हम लोग को पेयर बनाना है, मेकिंग पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप
स्टेप नंबर फर्स्ट, मेकिंग पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पेयर बनाना है कहां से, तो राइट से लेफ्ट की ओर पेयर बनाना है। चलिए पेयर बनाए, देखो पेयर बन गया इधर से। अब तो यह तो पेयर बनेगा नहीं, जो बने वो ठीक है, जो ना बने वह भी ठीक है। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो वह भी आपका ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद हम लोग जो बचा, स्टार्ट करेंगे कहां से, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। बनाए पेयर बनाएंगे राइट से लेफ्ट, लेकिन स्टार्ट करेंगे कहां से, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर सेकेंड, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। पेयर बनाएंगे राइट से और स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या बचा है, पहला क्या है, 9 खोजेंगे। 9 क्या है, 9 यहाँ पे आ रहा है, क्या है 9, किसका स्क्वायर है, 3 का। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 बार 3 लिखेंगे, एक 3 जस्ट इसके नीचे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 3 है, इस 3 को इस 3 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 3 3 का क्या हो गया, 9, 3 3 का 9, यह आपका कट गया। और इस दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3 3 क्या होता है, 6। यहाँ पे यह पेयर वाला जो है उतरता है, यानी कि यह क्या हो गया, 61। अब जो है कितने में मल्टीप्लाई किया जाए कि यह 61। अगर ये हम 1 रखें यहाँ पे 1, तो 1 से 1 जा 1, 1 6 जा 6, 3 बार 1 रखे हैं, यानी यह 61 हो गया। और यह 62 इधर ऐड कर लेंगे 62, और यह आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यह 31 है, 31 इंटू 2 अगर करते हैं, 31 इंटू अगर 2 करेंगे तो कितना आता है, 62। तो यहाँ पे देखो 62 है, यानी कि यह बराबर है, यानी कि 961 जो हो गया यह आपका 31 स्क्वायर हो गया। इसलिए यह क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। एक और हम लोग एग्जांपल लेंगे कि जैसे यह देखिए, कि एक और एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, एक एग्जांपल है आपका, देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा देते हैं, फ्रेश से हम लोग लेंगे। फ्रेश से एक और एग्जांपल लेना है कि जैसे आपका है 4 2 8 5 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5। क्या है आपका, यह देखिए क्या क्या है आपका कि 4 2 आपका हो गया 4 2 8 5 7 1 4 5 8 5। ठीक है, एक मिनट, यह बहुत बड़ा हो गया, छोटा एग्जाम्पल तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वह है आपका 8 4 8 4 8 2 और यह है आपका 4 1 4 1। हम लोग क्या करेंगे, अभी सीखे क्या, राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट जाते हैं या राइट से लेफ्ट पेयर हम लोग लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यह क्या है, 84 या तो 84 हो, किसका स्क्वायर 84 होता है, या 84 से जस्ट छोटा, 84 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 और यह क्या हो गया, 81 हो गया। यानी 84 जो है 84 के आसपास में कौन है, 81 है। यानी कि यह जो 84 है यहाँ किसके किसके बिलोंग कर रहा है, 9 और 10 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि हम लोग क्या ले लेंगे, 9 या 9 और यहाँ पे एक 9 9 का कितना होता है 81, यह आपका 3 हो गया, यह कट हो गया, यानी कि यह 82 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। और 9 + 9 कितना होता है, तो 18 हम लोग ऐड कर लिए, जोड़ लिए।
अब क्या देखते हैं कि 382 यहाँ पे क्या है 382, तो 81 यहाँ पे 81 लिख लिया क्योंकि 18 था, यानी 18 था, तो 18 हम लोग क्या करने लिख लिए। अब 18 में यहाँ पे कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुटअप करें, जिस वैल्यू जो वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और या 0, यानी 0 से लेके 9 तक का कोई डिजिट यहाँ पे पुट करना है, और जो डिजिट पुट करेंगे उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वह यहाँ पे होगा। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, या तो इतने हो जाए या इससे थोड़ा छोटा अगर हो जाए। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए करते हैं, अगर 1 यहाँ पे डालते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा 1 8 1 1 से मल्टीप्लाई किए। अगर 18 यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना होता है 4, इन हैंड आपका कितना बचा कुछ नहीं 0, यानी 8 4 या 32 का 2 इन हैंड बचा आपका 3, और या 2 1 या 2 2 3 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर 2 पुटअप करते हैं तो कितना आ रहा है। 2 पुटअप करने के बाद आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, फिर से एक बार चेक कर लो कि 2 2 जा आपका 4 हो गया, 2 2 जा 4, 8 3 जा 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16 इन हैंड 1, अब या 2 1 जा 3, अब यह करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या 3 6 4, अब यहाँ पे एक और ले लेंगे 3 ले लेते हैं, 3 3 या 9 8 3 या 24 का 2 इन हैंड आपका 2 3 1 या 3 3 1 5। यहाँ पे क्या देखिए यह 181 है जो कि बहुत बड़ा, 381 से बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। यहाँ पे दूसरा जो अगर 2 डालते हैं तो 364 आया जो कि इससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, फिर क्या है 549 आ गया, 3 डालते हैं 549 आ गया जो कि इससे बहुत बड़ा हो गया, इसलिए यह चीज हम नहीं लेंगे, लेंगे क्या या 2 वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिए 2 यहाँ पे भी पुटअप, 2 यहाँ पे भी पुटअप, क्या कर देते हैं 2 और यहाँ पे भी 2 पुटअप कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 इन हैंड 1, 2 1 जा 2 2 1 3। अब इसको क्या कर लो घटा दो, जब घटाते हैं तो क्या होगा या 12 में 4 गया तो 8 हो गया, या 7 में 6 गया तो 1 हो गया, या आपका कैंसिल हो गया, और इसको जोड़ देंगे 2 2 4 हो गया, 8 हो गया 1, यानी 1 8 4 हो गया, या कितना है 4 1, तो 4 1 क्या कर लिए उतार दिए। अब मेरे पास कितना क्या बचा है 184, इसी सारे डिजिट में कोई एक डिजिट डालेंगे, वही डिजिट डालेंगे, जितना डिजिट डाले उतने से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 1 डालते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 1841, यानी यह क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब यह कट भी गया, यानी कि यहाँ पे 1 3 बार 1 डालते थे, एक बार यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, यानी कि यह आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, और इसको जोड़ लेते हैं तो यह 1 1 2 हो गया, यह 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं, देखिए कि 9 2 1 इंटू 2 करते हैं तो क्या होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 1842, यानी कि हम लोग जो जा रहे हैं वो करेक्ट जा रहा है, सही जा रहा है। इसलिए 8 4 8 2 4 1 इक्वल टू क्या हो गया 921 का स्क्वायर हो गया। तो यह क्या हो गया, यह स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर निकल रहा है, इस वजह से यह क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 8 4 8 2 4 1 का अगर स्क्वायर रूट बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 921 इंटू 921, यानी कि 921 हो गया। ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं, उससे और अच्छे तरह से देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, या देखिए कि 176 25 2176। चलिए यह एग्जाम्पल लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पेयर लगाएंगे। पेयर कहाँ से, राइट से लेफ्ट में, राइट टू लेफ्ट पेयर हम लोग लगा दिए। पेयर लग गया, पेयर लगने के बाद जो बचा क्या अब मेरे पास 1 बचा, 1 1 या 1 1 स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 1
1, तो यह 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। या 1 1 आपका थोड़ा सा और दूर कर लीजिए, 1 1 आपका 2 हो गया। अब यहाँ बचा क्या, 7 6, 0 से कहाँ था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी नंबर में से 2 के बाद एक नंबर प्लेस करना है, उसी नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 करते हैं, ये 21 आया, 2 2 लेते हैं यहाँ पे, या 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, या 44 आया। अगर यहाँ पे 3 लेते हैं तो देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आया। तो अगर 4 लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 इन हैंड 1, 4 2 जा 8 1 9 लेते हैं। अगर यह आपका 5 ले लेते हैं, देखिए 5 5 जा क्या हो गया 20, 5 5 जा 25 इन हैंड 2, 5 2 जा 10 10 2। अब यहाँ पे खोजेंगे, यहाँ पे क्या है आपका 76, यह बड़ा हो गया, यह बड़ा हो गया, 96 तक बड़ा हो गया, तो कौन सा वैल्यू लिया जाएगा 3। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो गया। यह आपका कितना हो गया 69। अब घटा दो, यह 16 में 9 गया, 7 बचा, यह तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यह आपका 26 हो गया। अब उतरेगा, यह उतार ली, 76 उतर गया। अब क्या उतरेगा 25, पेयर हमेशा पेयर में उतरता है, जो पेयर लगाए वही सेम पेयर वाला क्या होगा उतर जाएगा। यह क्या आपका 725, यहाँ पे कितना है 26। अगर 1 डालते हैं, चलिए 1 डाल दिए 1 6 2, ठीक है। और एक बार 2 डाल दो, 2 6 2 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 इन हैंड 1, 2 2 जा 4 1 5। चलिए एक बार 3 डालते हैं, देखते हैं 3 क्या कितना होता है। 3 3 जा 9 हो गया, 6 3 जा 18 इन हैंड 1, 3 2 जा 6 1 7। यहाँ पे कितना है 725, या कितना है 789, या तो नहीं होगा, ठीक है। होगा कौन, तो जस्ट 2 वाला। तो यहाँ पे हम लोग 2 डाले, यहाँ पे 2 डाले, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 डालना होगा ना, 2 डाल दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 इन हैंड 1, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। अब घटाइए इसको, या 1 हो गया, 2 में 2 गया तो 0 हो गया, 7 में 5 गया तो 2 हो गया, या 2 2 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब उतरेगा, क्या उतरेगा आपका 21 उतरेगा। मेरे पास यहाँ पे क्या है 264 है। चलिए हम लोग इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, 264 1 डालते हैं तो 264 ही 41 हो जाएगा। 264 यहाँ पे 2 डालते हैं, चलिए 2 डालते हैं तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 इन हैंड 1, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। फिर 2 6 4 3 अगर डालते हैं तो 3 क्या होगा 3 3 जा 9 हो गया। उसके बाद 4 3 जा 12 हो गया इन हैंड 1, 6 3 जा 18 1 19 1, 3 2 जा 6 1 7। अगर 2 6 4 4 डालते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना चेक करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद अपने आइडिया हो जाएगा कि वह किस किस के बीच में आएगा, ठीक है। तो वह चीज ही हम लोग क्या करेंगे लेंगे, इसलिए अभी जो देखेंगे वो सारे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16 इन हैंड 1 हो गया, 4 4 जा 16 1 17 हो गया, ठीक है। फिर 4 6 जा 24 25 हो गया इन हैंड 2, 4 2 जा 8 2 10 हो गया, ठीक है। 4 लेते हैं, अब जो है थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। 2 6 जो है 2 6 क्या था 4 था। उसके बाद हम लोग अगर 8 डालते हैं, डायरेक्ट 8 डालते हैं, देखिए 8 में क्या होता है कि 8 8 जा 64 हो गया इन हैंड 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 इन हैंड 3, 8 6 जा कितना होता है 48 यानी 51 इन हैंड 5, 8 2 जा 61 21। यहाँ पे क्या 2 1 1 8 4 बड़ा हो गया ना, इससे छोटा होगा ना। चलिए इससे छोटा वाला एक बार ट्राई कर लेते हैं। 2 6 4 यहाँ पे 7 डालते हैं, 7 7 जा 49 इन हैंड 4, 7 4 जा 28 4 32 इन हैंड आपका 3, 7 6 जा 42 42 और 3 45 इन हैंड आपका 4, 7 2 जा 14 14 और 4 कितना होता है जी 80। तो यही नंबर वैल्यू होगा ना, क्योंकि तो बड़ा हो गया। वैल्यू कौन सा होगा 7 वाला। चलिए यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 7 उतर गया। कितना वैल्यू आया 1852 ठीक है। चलिए करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जब वो क्या है 1 यानी 11 या 2 हुआ, यहाँ पे कितना आएगा 1 तो 11 9 हो गया, यहाँ पे 0 तो इससे हम लोग क्या कर लिए
10 में 5 गया तो 5 हो गया, या 9 में 8 गया तो आपका 1 हो गया, या तो आपका कैंसिल हो गया। अब क्या उतरेगा? 76 उतरेगा, और इसको जोड़ देते हैं 7 7 14 इन हैंड 1 4 1 5 6 2। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है? 6 किस किस में आता है? एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। चलिए दोनों को पुटअप करके देख लेंगे। 2 6 5 4, यहाँ पे 4 डाल देते हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं कितना होता है। यानी कि 4 4 जा 16 इन हैंड 1, 4 4 जा 61 17 इन हैंड 1, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 21 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा कि 4 5 जा 20 21 इन हैंड 2 हो गया। 4 6 जा 24 और 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है? जोड़ना 24 में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ देंगे 26 इन हैंड 2, आपका 4 2 जाए या 10 हो गया। अब क्या करेंगे? 2 6 5 4 4 4 नहीं 4, अब यहाँ 6 वाला है ना एक लास्ट में, यहाँ पे क्या हटाएंगे? 6, तो देखिए भाई ये कट जाएगा। 6 6 जा 36 इन हैंड 3, 6 4 जा 24 और 3 27 इन हैंड 2, 6 5 जा 30 32 इन हैंड आपका 3 हो गया। 6 6 जा 36 और या 39 इन हैंड 3 हो गया। 6 into 2 करेंगे तो 12 3 15, देखो तो 15 92 76 कट गया ना। यहाँ पे क्या आएगा? 6 और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? कैंसिल थोड़ा सा कर लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ उतरा 5 9 9 2 7 6 ये मल्टीप्लाई किए थे, या क्या हो गया जी? कट गया। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ लेते हैं। 6 6 12 हो गया, 1 5 5 6 2। ठीक है, इसको दुगुना करेंगे तो यही आएगा, इसको दुगुना करेंगे तो यही आएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि 1 7 6 2 5 2 1 7 6 इक्वल टू 1 3 2 7 6 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं 1 7 6 2 5 2 1 7 6 इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट आपका 1 3 2 7 6 इंटू 1 3 2 7 6 यानी कि 1 3 2 7 6। तो यह क्या परफेक्ट स्क्वायर है ना जी? इसका स्क्वायर रूट निकल गया, इसलिए यह क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप लोग इजी वे में डिवीजन मेथड से यह पता भी कर सकते हैं कि कौन स्क्वायर रूट है, कौन स्क्वायर है और कौन स्क्वायर नहीं है। जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए वह स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वह स्क्वायर नहीं होगा।